शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट, कांस्टेबल, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को गंदरबल जिले के सुरक्षा प्राप्त पदाधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था। दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नूनेर स्थित अपने घर से कंगन स्थित अपने सुरक्षित आवास पर जाने ही वाले थे, तब आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनके साथ तैनात पुलिस कार्मिकों ने तत्काल प्रभावी जवाबी कार्रवाई की। कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट गंभीर रूप से घायल थे, परंतु अपने जख्मों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आतंकवादियों का पीछा किया तथा एक आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। साथ ही अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को घर के अंदर सुरक्षित पहुंचाकर उनकी जान बचाई, परंतु बाद में वे अपने जख्मों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट ने उत्कृष्ट वीरता और उच्च कोटि के पेशेवर युद्ध कौशल की मिसाल कायम की तथा अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय अल्ताफ हुसैन भट्ट की पत्नी श्रीमती समीना जान तथा माता श्रीमती रफीका। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र श्री शाहबाज अहमद, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जम्मू और कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। दिनांक 21 जनवरी 2020 को थाना खरेव में ग्राम जंतराग नांगदर खरेव में आतंकवादियों के छिपे होने के संबंध में एक खुफिया सूचना प्राप्त हुई। 50 RR 185 बटालियन CRPF की सहायता से लक्षित क्षेत्र की घेराबंदी करने के लिए एक संयुक्त खोज दल का गठन किया गया। जैसे ही तलाशी की गई, छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर अपने हथियारों गोला बारूद से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप एक सैन्यकर्मी और पुलिस दल पंपोर के SPO शाहबाज अहमद शहीद हो गए। घेराबंदी को मजबूत करते हुए तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और लगातार तलाशी ली गई। अगले दिन आतंकवादियों के साथ फिर से सामना हुआ। आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंके और अंधाधुंध गोलियां चलाई। संयुक्त तलाशी दल ने त्वरित कार्रवाई और अचूक गोलाबारी से सभी आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। SPO शाहबाज अहमद ने आतंकवाद के खिलाफ 2 साल के रिकॉर्ड सेवा करियर के साथ अनुकरणीय प्रतिबद्धता और निष्ठा का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय शाहबाज अहमद के पिता श्री अब्दुल अजीज। श्री अजीत सिंह, हेड कांस्टेबल, GD 204 कोबरा, CRPF, मरणोपरांत।
इरापल्ली क्षेत्र में माओवादी नेताओं के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने पर 9 फरवरी 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न टीमों को शामिल करते हुए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। इलाके की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में शस्त्रों से लैस माओवादियों ने सैनिकों को घेर लिया और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाला और साहसिक जवाबी कार्रवाई की। माओवादी तितर बितर होकर अपने मृत साथियों को घटनास्थल पर छोड़कर भाग खड़े हुए। ऊंचाई पर पहुंचते ही बड़ी संख्या में मौजूद माओवादियों ने टीम पर भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दो तरफा गोलीबारी में कुछ सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने कमांडर को धराशायी देख हेड कांस्टेबल अजीत सिंह ने स्वेच्छा से निडर होकर नेतृत्व संभाला और बड़े साहस के साथ सुरक्षा कवर से बाहर आए। उन्होंने माओवादियों पर HE बम फेंका। उनको खुले में देखकर माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बावजूद इसके हेड कांस्टेबल अजीत सिंह बिल्कुल नहीं घबराए और अदम्य साहस से तब तक लड़ते रहे जब तक कि अन्य सहायक टीमें वहां नहीं पहुंची। इस प्रकार हेड कांस्टेबल अजीत सिंह ने असाधारण वीरता, राष्ट्र के लिए समर्पण तथा कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय अजीत सिंह की पत्नी श्रीमती अनीता देवी। बढ़ा तभी टीम ने माओवादियों को IED लगाते देखा। जवानों ने माओवादियों का पीछा किया और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। माओवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी का जवाब जवानों ने डट कर दिया। माओवादी भाग खड़े हुए। फिर से तलाशी के दौरान माओवादियों की भारी गोलीबारी शुरू हो गई। पार्टी कमांडर ने कांस्टेबल पूर्णानंद तथा उनके साथियों को माओवादियों पर पार्श्व भाग से हमला करने का निर्देश दिया। स्काउट कांस्टेबल पूर्णानंद बेजोड़ शूरवीरता का परिचय देते हुए भारी गोलीबारी के बीच कवरिंग फायर के साथ कवर से बाहर निकले और उन्होंने माओवादियों पर मुंह तोड़ जवाबी फायर किया। गंभीर रूप से जख्मी हो जाने के बाद भी अंतिम सांस तक वे माओवादियों पर बड़ी जांबाजी से गोलियां चलाते रहे। इस प्रकार कांस्टेबल पूर्णानंद ने समय पर सहयोग कर न सिर्फ साथी कमांडो की जान बचाई, बल्कि माओवादियों को सैन्य टुकड़ी का घेराव करने से रोका तथा असाधारण कर्तव्य परायणता और विशिष्ट वीरता का परिचय देते हुए राष्ट्र की सुरक्षा हेतु स्वयं को न्यौछावर कर दिया। स्वर्गीय श्री पूर्णानंद की माता श्रीमती उर्मिलाबाई तथा पिता श्री लक्ष्मण साहू। श्री कुलदीप कुमार ओराव, हेड कांस्टेबल GD 118वीं बटालियन CRPF, मरणोपरांत। दो जुलाई 2020 श्रीनगर स्थित हजरतबल इलाके के मालबाग क्षेत्र में भारी हथियारों से लैस आतंकवादी की मौजूदगी की खबर के आधार पर CRPF द्वारा एक संयुक्त घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। लक्षित घर की चार दीवारी में सैन्य बलों की उपस्थिति का आभास होते ही वहां छिपे आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों पर उत्पन्न प्राणघातक खतरे को देख हेड कांस्टेबल कुलदीप निर्भीकता से चार दीवारी के अंदर कूद गए और अपनी सटीक गोलीबारी से आतंकवादी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। आतंकवादी द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद ये जांबाज सिपाही मोर्चे पर डटे रहे और आतंकवादी की गोलियों का करारा जवाब देते हुए अंततः मकान में घुसने में कामयाब हुए।
निर्भीकता से आगे बढ़ते हुए ज्यों ही वो प्रथम तल पर दाखिल हुए, आतंकवादी ने बेहद नजदीक से पुनः बेतहाशा गोलियों की बौछार शुरू कर दी। प्राणघातक हालातों से जूझते हुए आपने आमने सामने की लड़ाई में अपने सटीक निशाने से आतंकी को घायल कर दिया। आपके सशक्त प्रहार एवं पराक्रम से हड़बड़ाए आतंकी ने पुनः गोलियां बरसाते हुए नीचे भागने का प्रयास किया। अद्वितीय साहस एवं संयम का परिचय देते हुए हेड कांस्टेबल कुलदीप ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उस कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। आखिरी सांस तक लड़ते हुए अंततः आप वीर गति को प्राप्त हुए। मारे गए आतंकी के पास AK-56 राइफल मैगजीन के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा एवं त्याग का परिचय देते हुए राष्ट्र सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार ओराव की पत्नी श्रीमती वंदना ओराव। श्री देवाशीष सेठी कमांडो ओडिशा पुलिस मरणोपरांत, श्री सुधीर कुमार टुड्डू कमांडो ओडिशा पुलिस मरणोपरांत। आठ सितंबर 2020 ओडिशा के कालाहांडी जिले के अंतर्गत मदनपुर रामपुर तहसील के अंतर्गत माओवादी समूह की गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना के आधार पर ओडिशा पुलिस बल द्वारा एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया। इसमें कमांडो श्री देवाशीष सेठी एवं कमांडो श्री सुधीर कुमार टुड्डू ने भाग लिया। अगले दिन यह तलाशी दल जूं ही सिरकी गांव पहुंचा, नजदीक की पहाड़ी पर मौजूद माओवादियों ने पुलिस दल पर हथगोले दागते हुए धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। अद्भुत साहस एवं संयम का परिचय देते हुए कमांडो देवाशीष एवं कमांडो सुधीर कुमार ने अपने दल के साथ मोर्चा संभाला। आम नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर माओवादियों की गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। पुलिस बल के आत्मसमर्पण के आह्वान के बावजूद माओवादी समूह ने गोलियों की बौछारों को निरंकुश जारी रखा। इस गोलीबारी में कमांडो देवाशीष एवं कमांडो सुधीर गोली लगने से घायल हो गए। अपने जख्मों को नजरअंदाज करते हुए इन शूरवीर सिपाहियों ने आखिरी सांस तक माओवादियों का डटकर मुकाबला किया। इनके पराक्रम एवं प्रेरणा से इस अभियान में 5 माओवादियों को निरस्त करने के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद भी बरामद किया गया। अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता एवं दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए श्री देवाशीष एवं श्री सुधीर कुमार ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री देवाशीष सेठी की माता श्रीमती छाई सेठी एवं पिता श्री सनातन सेठी। स्वर्गीय श्री सुधीर कुमार टुड्डू की माता श्रीमती जौना टुड्डू। विंग कमांडर वर्तमान ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उड़ान पायलट, मरणोपरांत।
विंग कमांडर वर्तमान ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह 10 सितंबर 2018 से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन में स्क्वाड्रन पायलट के महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लाइट कंट्रोल एवं प्रेशर सिस्टम में निरंतर किए जा रहे सुधारों के पश्चात 12 अक्टूबर 2020 को उन्हें एक परीक्षण उड़ान की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। कई हजार फीट की गगनभेदी ऊंचाई पर उड़ान के समय विंग कमांडर वरुण ने देखा कि लड़ाकू विमान का प्रेशर सिस्टम बिना किसी चेतावनी के काम करना बंद कर चुका था। असाधारण सूझबूझ एवं व्यावसायिक कौशल का परिचय देते हुए आपने विमान को नीचे लाना शुरू किया। लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई से गुजरते हुए आपने पाया कि तकनीकी खराबी के कारण विमान पर नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लड़ाकू विमान कलाबाजियां खाता हुआ तीव्र गति से नीचे की ओर गिर रहा है। प्राणघातक परिस्थितियों से जूझते हुए विकट शारीरिक एवं मानसिक तनाव के बीच आपने अद्वितीय संयम एवं संतुलन बनाए रखा। ऐसे जानलेवा हालात में पायलट को विमान छोड़ने की स्वतंत्रता होने के बावजूद इस शूरवीर वायु योद्धा ने अपनी जान हथेली पर रखकर विमान को सुरक्षित उतारने का विकल्प चुना और विमान को सही सलामत उतारकर अपने संकल्प को सिद्ध किया। इस प्रकार आपने न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि देश के बहुमूल्य लड़ाकू विमान को बचाते हुए आम नागरिकों के नुकसान के संभावित संकट को भी निरस्त किया। इसके साथ ही स्वदेश में परिकल्पित हल्के लड़ाकू विमान में होने वाली संभावित खामियों का सटीक विश्लेषण करने, इनके निवारण के उपाय का मार्ग प्रशस्त करने में भी आपने अहम योगदान दिया। उत्कृष्ट उड़ान कौशल, त्वरित निर्णय क्षमता एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए आपने वायुसेना की उच्चतम परंपराओं का निर्वहन किया। 8 दिसंबर 2021 को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के कारण आप वीरगति को प्राप्त हुए। विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पत्नी श्रीमती गीतांजलि सिंह एवं माता श्रीमती उमा सिंह। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी। वाइस एडमिरल सतीश कुमार एन घोरमाड़े, अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल एडीसी। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण, अति विशिष्ट सेवा मेडल शौर्य चक्र एडीसी।
लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांघा, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन जीत सिंह कालो, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सवनीत सिंह, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और बार, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल जॉय चैटर्जी, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुमार पराशर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल विजयपाल सिंह राणा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
मेजर जनरल शैलजानंद झा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह महल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल चलापति जॉन अलगेड़ा, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन, वायु सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार रेपस्वाल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और बार। लेफ्टिनेंट जनरल एम ऊनी कृष्णन नायर, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्रा कुमार, युद्ध सेवा मेडल और बार, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल रेड्डी वेंकटेशा जी.ए., शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल।
लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, सेना मेडल। मेजर जनरल, वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी, सेना मेडल। मेजर जनरल, वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार जिंदल, युद्ध सेवा मेडल। सर्जन वाइस एडमिरल नवीन चावला, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल प्रशांत भारद्वाज, विशिष्ट सेवा मेडल और बार। मेजर जनरल, वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल विवेक कश्यप, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल राजीव पुरी, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल, वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल वी.एम. भुवन कृष्णन, युद्ध सेवा मेडल। मेजर जनरल गुलजीत सिंह जम्वाल, सेना मेडल और बार।
मेजर जनरल मनीष मोहन एरी, सेना मेडल। मेजर जनरल प्रवीण कुमार अरी, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा, सेना मेडल। मेजर जनरल आर रवि कुमार। मेजर जनरल अरविंद भाटिया, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल यू सुरेश कुमार, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। रियर एडमिरल अतुल आनंद, विशिष्ट सेवा मेडल। रियर एडमिरल आई चेट्टिरा बेलियप्पा उतैया, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर वाइस मार्शल नागेश कपूर, वायुसेना मेडल।
Air Vice Marshal Tejinder Singh, Vayu Sena Medal. एयर वाइस मार्शल कल्वकुंतला शेखर रेड्डी, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त. Brigadier Arvinder Singh. शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र श्री चितेश कुमार, उप कमांडेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, श्री मनजिंदर सिंह, उप निरीक्षक केंद्रीय पुलिस रिजर्व पुलिस बल, श्री सुनील चौधरी, कांस्टेबल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल. माओवादियों के एक समूह की उपस्थिति के संबंध में खुफिया जानकारी के आधार पर 25 मार्च 2019 को 201 कोबरा और राज्य पुलिस की टुकड़ियों द्वारा छत्तीसगढ़ के जिला सुकमा, करकनगुड़ा गांव, पोस्ट ऑफिस जगरगुंडा में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था. चिंतावगु नदी को पार करने के बाद सैनिकों को 3 समूहों में विभिन्न मार्गों के जरिए अग्रसर किया गया. 26 मार्च 2019 को अग्रिम टीम पर नाले से अचानक अलग अलग दिशाओं से स्वचालित, अर्ध स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की गई. इन तीनों को माओवादियों ने घेर लिया था, पर अनुकरणीय वीरता का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तीनों हिम्मत से डटे रहे और दृढ़ निश्चय से निडर होकर जवाबी हमला किया. इस पलटवार से माओवादी तितर बितर हो गए. तलाशी के दौरान माओवादियों ने तीर, बमों और अन्य हथियारों से फिर हमला बोल दिया. इन तीनों वीरों ने अन्य कमांडो के साथ अपने प्रभावी युद्ध कौशल और गोलीबारी से कई माओवादियों को हताहत किया. बाद में तलाशी के दौरान कई गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के साथ माओवादियों के 4 शव बरामद किए गए. इस प्रकार श्री चितेश कुमार, डिप्टी कमांडेंट SIGD श्री मनजिंदर सिंह और CTGD श्री सुनील चौधरी ने अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थिति में अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर कुशल सैन्य कौशल के साथ अनुकरणीय साहस, धैर्य और उत्कृष्ट वीरता तथा अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया. श्री चितेश कुमार, उप कमांडेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल. श्री मनजिंदर सिंह, उप निरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल. श्री सुनील चौधरी, कांस्टेबल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल. श्री दिलीप मलिक, उप कमांडेंट 205 कोबरा CRPF.
बिहार के चकरबंधा वन में माओवादी के एक समूह की गतिविधियों के संबंध में एक खुफिया सूचना के आधार पर 24-25 जुलाई 2019 को बिहार पुलिस के साथ कोबरा 153 और 159 सीआरपीएफ द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई। 25 जुलाई 2019 की सुबह क्षेत्र की तलाशी के दौरान सैनिकों ने पहाड़ी पर जाने वाले मार्ग पर आईईडी लगा देखा। टीम कमांडर श्री दिलीप मलिक डीसी ने तुरंत जवानों को सतर्क किया। अचानक उनकी टीम पर भारी गोलाबारी शुरू हो गई और 5 आईईडी विस्फोट हुए और वे माओवादियों द्वारा तैयार प्राणघातक जाल में फंस गए। गंभीर स्थिति का आकलन करते हुए श्री दिलीप मलिक डीसी ने आक्रमण करने का साहसिक निर्णय लिया और एक माओवादी को मार गिराया। माओवादियों ने बढ़ते सैनिकों के सामने एक आईईडी विस्फोट किया। आपने अपनी टीम के साथ मिलकर 3 तरफ से हमले की युक्तिपूर्वक योजना बनाकर हमला किया। दाईं ओर की टीम ने यूबीजीएल से हमला करके 2 माओवादियों को मार गिराया। इस तरह टीम के आक्रामक और अचूक सामरिक जवाबी हमले ने माओवादियों को तितर बितर कर दिया। गोलीबारी बंद होने के बाद तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ माओवादियों के 3 शव बरामद किए गए। इस तरह श्री दिलीप मलिक डीसी ने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अद्वितीय समर्पण और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। अपने सैनिकों के जीवन को बचाने के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए सामने से नेतृत्व किया तथा अपने स्वयं के जीवन को दांव पर लगाते हुए नेतृत्व के उच्चतम और अनुकरणीय मानकों को स्थापित करके एक मिसाल कायम की। श्री दिलीप मलिक, उप कमांडेंट। श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट 54वीं बटालियन सीआरपीएफ। अठारह मई 2020 जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के मौजूद होने की सूचना के आधार पर सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम द्वारा एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान में असिस्टेंट कमांडेंट अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने भाग लिया। संदिग्ध घरों की तलाशी के दौरान आम नागरिकों को बाहर निकालते समय अचानक आतंकवादियों ने तलाशी दल पर हथगोलों से हमला करते हुए अंधाधुंध गोलीबारी कर भागने का प्रयास किया। पुलिस बल ने अपनी गोलियों से इसका सटीक जवाब दिया एवं एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। दोनों तरफ से हो रही जवाबी कार्यवाही में क्विक एक्शन टीम के कुछ जवान भी घायल हो गए। क्विक एक्शन टीम के इस प्रहार से बौखलाया दूसरा घायल आतंकी भागने के प्रयास में सफल रहा एवं नजदीक के एक मकान में जा छिपा। असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए असिस्टेंट कमांडेंट अनिरुद्ध प्रताप एवं उनका बडी जमीन पर गिरे आतंकी के खून के निशानों का पीछा करते हुए पुनः लक्षित मकान तक पहुंच गए। आतंकी ने खुद को घिरा देख हथगोला फेंकते हुए पुनः भागने का प्रयत्न किया। हथगोले के स्प्लिंटर से घायल होने के बावजूद आपने बेहद निकट से गोली चलाते हुए आतंकी के भागने के प्रयास को विफल कर दिया। खुद को चारों ओर से घिरा देख आतंकी ने दोबारा एक हथगोला फेंका। पहले से घायल अनिरुद्ध प्रताप सिंह नजदीक फटे इस हथगोले से भीषण रूप से चोटिल हो गए। अद्भुत संयम एवं शौर्य का परिचय देते हुए आपने अपने जख्मों को नजरअंदाज किया और अपनी प्रभावी गोलीबारी से आतंकी को मार गिराया। आपने प्राणघातक परिस्थितियों में उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय दृढ़ संकल्प तथा कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। कैप्टन वर्तमान कोमोडोर सचिन र्यूबेन सिक्वेरा।
कैप्टन वर्तमान कोमोडोर सचिन र्यूबेन सिक्वेरा इंडियन नेवल शिप कोची के कमान अधिकारी के पद पर तैनात हैं। गत वर्ष उत्तरी अरब सागर में आए भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के दौरान आपने उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए एक बेहद मुश्किल खोजी एवं बचाव अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 17 मई 2021 मुंबई के नजदीक अरब सागर में उठे भयानक चक्रवाती तूफान में समुद्री जहाज बराज P-305 डूबने लगा। इसके बचाव के चुनौतीपूर्ण एवं साहसिक कार्य के लिए INS कोची को नियुक्त किया गया। उच्च कोटि की व्यावसायिक कुशलता एवं कर्तव्य निष्ठा दर्शाते हुए आप दुष्कर परिस्थितियों में INS कोची के साथ आगे बढ़े और डूबते हुए बराज P-305 के निकट पहुंच गए। तेज हवा, मूसलाधार बारिश एवं खौफनाक समुद्री लहरों के बीच बचाव के सीमित विकल्पों से जूझते हुए आपने डूब रहे लोगों को सीधे समुद्र से निकालने का साहसिक फैसला किया। आम नागरिकों की जीवन रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए आपने प्रेरणादायक मार्गदर्शन से अपने नौसैनिकों को लगातार प्रोत्साहित किया, साथ ही डूब रहे आम नागरिकों के जीवन में नई आशा का संचार किया। 36 घंटे अनवरत चले इस अभियान में स्क्रैम्बल नेट, जंपिंग लैडर जैसे उपलब्ध साधनों का हर संभव उपयोग करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद 125 लोगों को बचाया गया। भारतीय नौसेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा के दौरान राष्ट्र सेवा में समर्पित यह बचाव कार्य आपकी असाधारण नेतृत्व क्षमता, अनुकरणीय व्यावसायिक कुशलता एवं निस्वार्थ सेवा भाव का परिचायक है। कैप्टन वर्तमान कोमोडोर सचिन र्यूबेन सिक्वेरा। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए। Gallantry Awards and Defence Distinguished Service Awards were conferred by the Honourable President Shri Ramnath Kovind in the second and final phase of the Defence Investiture Ceremony. समारोह के समापन के साथ साथ हम भी विदा लेते हैं। दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से